अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसराना जंग और मैं हूं सुमैया रिजवान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया तो साथ खड़े होंगे। वो पार्टी के सदर हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। लीगी रहनुमा मरीम नवाज का ऐलान सामने आया। कहा कि पीटीआई हुकूमत आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गई। मुल्क में तब्दीली जरूर आएगी, झूठी और जाली तब्दीली से आवाम की जान छूटेगी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीक के मामले का कोई इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी के पीडीएम में दोबारा खैर मकदम करने से मुतालिक सवाल पर सहाफ़ी को दूसरा सवाल करने का कह दिया। चौधरी निसार से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो इन्हें इस काबिल ही नहीं समझती कि जवाब दें। जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। आप जितनी भी पार्टीज आप ले आएं, अगर वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज भी होंगी, अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होंगे तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान, जाली तब्दीली से। और एवन फील्ड रेफरेंस केस, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज ने केस की पैरवी से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। मरीम नवाज और सफदर अदालत में पेश हुए, लेकिन उनके वकील अमजद परवेज अदालत में पेश ना हुए। मरीम नवाज ने अदालत आकर बताया कि उनके वकील अमजद परवेज को कोविड की वजह से बीमार हैं और उन्होंने 2 रोज़ कबल मजीद वकालत से माजरत कर ली है। अदालत ने मरीम नवाज को दूसरा वकील करने के लिए 23 सितंबर तक मोहलत दे दी। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इंतखाबात सर पर हैं, चीजें बेहतर करने के लिए नेशनल डायलॉग करना चाहिए। पार्टी मुशावरत करे और मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला करे। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को मशवरा दे दिया। पार्टी सदर ने कहा कि जल्द मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर अंदाज में अवाम के साथ होगी। उभरती हुई मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान का निकलना अफसोसनाक है। हुकूमती माशी आदादोशुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हुए हैं। इमरान नियाजी को अवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने दिया पार्टी सदर को मशवरा। फोन पर शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इंतखाबात सर पर हैं, चीजें बेहतर करने के लिए नेशनल डायलॉग करना चाहिए। पार्टी मुशावरत करे और मौजूदा हालात को देखते हुए फैसले करे। पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका लाहे अमल बनाना है तो इनकी सियासी साख को देखकर इनसे बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से मुशावरत की जाएगी। जल्द मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर अंदाज में अवाम के साथ होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बयान में वफाकी हुकूमत को फिर आड़े हाथों लिया। कहा, उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान का इखराज अफसोसनाक है। हमारे खदशात दुरुस्त निकले। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान को दुनिया की 20 उभरती हुई मईशतों में शुमार किया गया। आलमी दर्जा बंदी इस अमर का सबूत है कि हुकूमती मुआशी अदाद व शुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हुए। इमरान नियाजी को अवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को और सूरत कामयाब बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के हाथ मजबूत करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज पंजाब को बनाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जान डालने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। आम इंतखाबात अगले साल कराने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की तैयारी कर ली। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास में पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि इस बार हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हर हाल में कामयाब बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के हाथ मजबूत किए जाएं। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज पंजाब को बनाने का फैसला भी किया गया।
गया। जराये के मुताबिक नून लीग PDM की तहरीक के जरिए अगले साल ही इलेक्शन कराने का मुतालबा करेगी। इस बारे में तजावीज़ PDM सरबराह इजलास में रखी जाएंगी। वीडियो लिंक इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर ने भी शिरकत की। जब भी एहतसाब की बात होती है शरीफ फैमिली बीमार हो जाती है। अब शरीफ फैमिली के वकील भी बीमार हो जाते हैं। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये कोशिश करते हैं कि केसों में ताख़ीर हो, इल्तवा के पीछे छुपने का ढोंग ख़त्म होना चाहिए। मरियम सफदर इल्तवा के नए से नए बहाने ढूंढती हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने चोरी की है और मुल्क का पैसा लूटा है। चैलेंज करता हूँ, मरियम नवाज अपीलों पर रोज़ समाअत की दरख्वास्त दें। लगता है अब नून लीग में क़यादत के फैसले टॉस पर हुआ करेंगे। मीम और शीन लीग की लड़ाई अब मीडिया के सामने भी आ गई। शरीफ खानदान से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफदर बीमार हो जाती हैं, लेकिन आज पता चला कि आज वकील भी बीमार हो गए। वकील भी जो है वो बीमारी की वजह से इनके केसेस को जो है वो नहीं डील कर सकते। ये इल्तवाओं के पीछे छुपना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। ये वही वतीरा है जिस वतीरे के तहत शहबाज शरीफ का 7 अरब का जो टीटीओ का केस है, उस केस को ये चलने नहीं दे रहे। इसी तरीके से ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके केसेस में डिले हो। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को कि वो ये बात कहें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालत इसकी समाअत करे और आप अदालत के सामने अपने जो सबूत हैं, जो आप नैब अदालत को तो नहीं दे सके, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कोई कतरी खत नहीं लेकर आएंगे, वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जमा करवाएंगे। क्योंकि इससे कबल नवाज शरीफ को तो आपने मुल्क से बाहर भगा दिया, वो तो भगौड़े बन के, इश्तिहारी बन के, अदालती मफरूर बन के 3 साल से जायद गुजर गए हैं। आप अपनी अपीलों के ऊपर क्यों फैसला नहीं करवाना चाहते? आगे बढ़ते हैं। दफ्तरों में नहीं, बाहर जाकर काम करेंगे। खवातीन से ज्यादती में मुलविस मुजरिमान को फौरी सजा दिलवाएंगे। नाकिस तफ्तीश की वजह से मुजरिमान को सजा नहीं हो पाती। IG पंजाब राव सरदारपुर आजम कहते हैं कब्जा ग्रुप्स का खात्मा करेंगे। झूठी FIR करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जो काम ईमानदारी से करेगा वही रहेगा। पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा मसला रवैयों का है। पुलिस ऑफिसर कब्जा ग्रुप की मुआवनत करेगा तो मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आजम और वजीर आला ने एतमाद किया, जिस पर मशकूर हूं। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में जंग और जियो के मालिक बी शकील की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत 22 सितंबर को प्रोसिक्यूशन के मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम मीर शकील और शरीक मुलजिमान हुमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने गवाह अजहर अली और मोहम्मद उमर को बयानात कलम बंद करवाने के लिए तलब कर लिया। और एहतसाब अदालत ने असासाजात केस में खुर्शीद शाह के बेटे जीरक शाह की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। सखर की नैब कोर्ट में खुर्शीद शाह और उनके अहल खाना के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जीरक शाह के अकाउंट्स में बड़ी रकूम की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वो अहम मुल्जिम है, उसे केस से निकाला नहीं जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।